मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजरी अपने चरणों अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। मेरे दाता जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे साहिब जी अपने चरणों में बुलाना। ओ काले जाले से हमें को बचाना। काले जाले से इन्हें को बचाना। सिरे पर बैठा मेरे जमे का थाना। सिरे पर बैठा मेरे जमे का थाना। हमें कैदी है जेल से छुड़ाना। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। मेरे दाता जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। मने पापी मेरा समझाओ। मने पापी मेरा समझाओ। कामे क्रोध की अग्नि बुझाओ। कामे क्रोध की अग्नि बुझाओ। तुम्हें अमृत जल बरसाना। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। मेरे दाता जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे साहिब जी अपने चरणों में बुलाना। कैसे चढ़ेंगे हमसे चढ़ा नहीं जाता। कैसे चढ़ेगी हमसे चढ़ा नहीं जाता। जितेड़ा लगा है हमसे खोला नहीं जाता। जितेड़ा लगा है हमसे खोला नहीं जाता। तुम्हें कुंजिया पे लगाना। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। अपने चरणों में बुलाना। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। मेरे हाजर नाजर अपने चरणों में बुलाना। दरबार में मेरी अर्जी मंजूरी हो जाए।
दरबार में मेरी अर्जी मंजूर हो जाए। सूखा है फूल मेरा सतगुरु ये खिल जाए। सूखा है फूल मेरा सतगुरु ये खिल जाए। दरबार में मेरी अर्जी मंजूर हो जाए। दरबार में मेरी अर्जी मंजूर हो जाए। मौत तो सबकी होती है। मौत क्या है? मौत तो ये है कि हमें ये शरीर बदलना है, लेकिन असली मौत होती है कि हम अभ्यास करके सिमरन करके जीते जी मरना, एक वो मौत होती है। एक ये है कि हमें ये चोला बदलना होता है। आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन आत्मा के साथ जुगों जुग के कर्म होते हैं। वो कर्म सख्त होते हैं, उनको काटने के लिए अभ्यास भी चाहिए। आपने देखा होगा कि महाभारत देखी होगी सभी ने। महाभारत में जो राजा धृतराष्ट्र था, वो अंधा था, आंखों पर पट्टी बांधकर सारे राज को चलाता था। जब कृष्ण भगवान ने यानी उनके साथ रहते थे, वो सारा युद्ध का हल बताते रहते थे। वो सिंहासन पर बैठा रहता था धृतराष्ट्र ने पूछा कृष्ण भगवान से कि महाराज ये बताइए कि मुझे 100 जन्मों का पता है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मैं अंधा क्यों हूँ। मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मेरे पे ये सजा भुगतनी पड़ी है जो आपको से अंधा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि और पीछे हट के देखो तो छठे जन्म में 106 जन्म में जाकर कोई ऐसा कर्म था जिसकी वजह से यानी उसको अंधा होना पड़ा। तो कर्मों का लेखा हमारे साथ बहुत बहुत पुराना होता है, कई कई युगों का होता है। उसको काटने के लिए बहुत सख्त मेहनत चाहिए। लेकिन संतों से जो जीव मिल जाते हैं, वो संतों से अभ्यास करते हैं। अगर अभ्यास से भी नहीं करते तो संत वो सदगुरु दुख देकर उनके कर्म कटाकर ठीक करके ले जाता है। और आप ये देख रहे हैं कि मालिकी महर्षि कितने बीमार होते हुए भी चेहरा बिल्कुल साफ है। ये निशानियां होती हैं चेहरे की। आप देख लीजिए कि ये नाम का अभ्यास करने वाले सिमरन बहुत किया, ये शब्द बहुत सुनाती थी, बार बार ये शब्द रखती थी कि मेरे सदगुरु जी दरबार में मेरी अर्जी मंजूर हो जाए। तो मालिकी मेहर से पूरा अभ्यास किया, आखिरी दम तक विश्वास और सिमरन के साथ अपना पूरा सफ़र तय किया है। तो मालिकी मेहर से बहुत अच्छी तरीके से जैसे भी है सदगुरु ने दुख देकर सारे कर्म हल्के करा लिए, कटा लिए। ये दुनिया इस बात को नहीं जान पाती है। तो संत जो नाम देते हैं वो या तो सिमरन कर लो, अभ्यास कर लो, या सेवा करके अपने कर्म हल्के होते हैं। बच जाते हैं तो दुख देकर सदगुरु उनके कर्म कटा लेता है और साफ करके अपने घर ले जाता है। ये निशानियां हैं सिमरन करने की, ये नाम की निशानियां हैं कि मालिकी मेहर से ये चेहरा देखो साफ है, नहीं तो बड़े चेहरे हो जाते हैं। तो मालिकी इसमें मतलब इसमें हाथ में दे दो किसी के, हाँ ये चल जाती है। ये किसी के ऊपर करेगा तो दिक्कत हो